खबर हम जो आपको बताने जा रहे हैं हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां पर 2,70,00,000 रुपए की बरामदगी की गई है। तो ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से बड़ी खबर, जहां पर एक तरफ प्रदेश भर में आचार संहिता लागू है, ऐसे में सख्ती है, और दूसरी तरफ चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है, क्योंकि सर्वशक्तिमान है चुनाव आयोग और उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, कंट्रोल है पूरी तरीके से, और हर आने जाने वाली गाड़ियों पर भी नजर रखी जा रही है कि कोई इलीगल एक्टिविटी ना हो। और इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि संदिग्ध गाड़ियों की जब चेकिंग की गई तो 2,70,00,000 रुपए की नकदी बरामद की गई। फिलहाल इस खबर से संबंधित कुछ विजुअल आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आप देखिए। तो दो संदिग्ध गाड़ियों से ये 2,70,00,000 रुपए की रकम बरामद की गई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी खबर को लेकर अभी कई सवाल बने हुए हैं कि इतनी ज़्यादा संख्या में ये पैसा कहां पर ले जाया जा रहा था, किसको दिया जा रहा था, क्या ये पैसा बांटने के लिए था या फिर किसी और काम के लिए था। क्योंकि जब आचार संहिता लग जाती है तो एक नियम भी लागू हो जाता है कि 50,000 रुपये से ज़्यादा की अगर आप नकदी लेकर चल रहे हैं अपने वाहन में या अपने पास, तो इसका आपको इनकम सोर्स बताना पड़ेगा। और अगर आप प्रशासन के अधिकारियों को, चुनाव आयोग को ये बता पाने में सक्षम होते हैं और सेटिस्फाइड कर देते हैं, पूरा मामला ये है जी, विधानसभा इलेक्शन चले हुए हैं, जिस दौरान हमारे जो इंटर स्टेट नाका है हमारा जो सराय टोल पे लगाया हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ टीम है, हमारे थाने की पुलिस फोर्स है, जो आज करीब दोपहर को 1 बजे के आसपास एक गाड़ी को चेक किया गया, जिसमें अमित अरोड़ा नाम का लड़का था, जिसकी गाड़ी चेक की गई, जिसमें 20 लाख रुपए कैश मिला। जिससे पूछताछ की तो उसने बताया जी मैंने अपना मकान बेचा है, मैं वो लेके आया हूँ। इसकी कंफर्मेशन नहीं है। हमने जो है सूचना इनकम टैक्स को दी, इनकम टैक्स अधिकारी मौके पर आ गए थे। इसी दौरान हमने एक गाड़ी और चेक की, जो यूपी नंबर थी, जिसमें सचिन चालक है और उसके साथ था आसिफ नाम का लड़का। ये कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी बता रहे हैं अपनी नोएडा में, अशरीफा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें गाड़ी हमने चेक की तो इस गाड़ी में 2.5 करोड़ के आसपास ये पैसे बता रहे हैं, जिनकी काउंटिंग अभी चल रही है। आपने इस पूरे मामले को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट भी सामने आ चुकी है पुलिस अधिकारियों की तरफ से, और इन गाड़ियों का नंबर यूपी है। तो यूपी नंबर गाड़ियों में से ये 2.5 करोड़ से ज़्यादा की नकदी बरामद की गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन के सामने इन लोगों ने, जिनके पास से ये पैसा बरामद किया गया है, जिनकी गाड़ियों से, उन्होंने कहा, अलग अलग तरह के बयान दिए। फिलहाल सीधा रुख करेंगे, संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, जो बयान इन लोगों की तरफ से दिए गए, जिनके गाड़ी से ये 2.5 करोड़ से ज़्यादा की नकदी बरामद की गई है, क्या वैलिड रीज़न लग रहा है पुलिस को? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, किस लिहाज से अगर बात करें तो लगातार जिस तरीके से पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है पूरे फरीदाबाद में, सैकड़ों की संख्या में जो है वो अलग अलग जगहों पर नाके लग रहे, लगातार गाड़ियों की चेकिंग चल रही है, और चेकिंग के दौरान जो संदिग्ध गाड़ियां होती है उनको चेक किया जाता है, और उनमें अगर कोई कैश मिलता है तो उसके बारे में बाकायदा पूरी जो है वो छानबीन की जाती है। जो भी कैश मिलता है, कहाँ से आया है, किसको जाना है, इसके कोई वैलिड जो प्रूफ होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो लिए जाते हैं। परंतु जिस तरीके से फरीदाबाद में लगभग 2,70,00,000 रुपए ऐसी नकदी जो जिस तरीके से हाल ही में पुलिस ने जो है वो सराय टोल के पास से बरामद की है, 2 गाड़ियों से, अलग अलग गाड़ियों से बरामद की है। जब उसमें से एक गाड़ी जो लैंड रोवर है, वहां से, उस गाड़ी से करीब 2.5 करोड़ रुपए की जो नकदी है वो बरामद की थी, वहीं दूसरी गाड़ी से करीब 20 लाख रुपए जो है वो बरामद किए थे। 2.5 करोड़ रुपए की नकदी बरामद करने वाले जब ड्राइवर से इस नकदी को लेकर जब पूछताछ की तो उसने कोई वैलिड रीजन नहीं बताया। उसने कहा कि नोएडा की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में जो है ये पैसा जा रहा, परंतु जब पुलिस के द्वारा पूछा गया कि ये पैसा आया कहां से, इसका कोई प्रूफ क्या है, तो वो उन तमाम सवालों को बताने में जो है वो नाकाम रहा। इस लिहाज से जो है वो पुलिस पूरी तरीके से संतुष्ट नजर नहीं आई, और इसी को लेकर इस पूरी की अगर जांच की बात करें तो वो इनकम टैक्स विभाग को इसकी सूचना दी गई, और फिलहाल पुलिस ने जो है बाकायदा इन नोटों को बाकायदा गिनने के लिए मशीन भी बनाई थी, और बाद में जो है वो इनकम टैक्स को, इस पूरे मामले को जो है वो सौंप दिया। फिलहाल इनकम टैक्स अपने तरीके से इस पूरे मामले में जो है वो कार्रवाई करेगी। हालांकि
इससे पहले भी जो है वो कई बार फरीदाबाद के अंदर आदर्श आचार संहिता के दौरान जो है वो नकदी जो है कहीं ना कहीं मिली है। कहीं से जो है वो करीब 2 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो कहीं से 5 लाख रुपए की तरीके की। अब एक जगह से जो है वो आदर्श नगर थाना क्षेत्र से करीब 12.5 लाख रुपए जो है वो बरामद किए थे, परंतु उसका भी वैलिड रीजन जो है वो नहीं बता पाए थे। तो ये जो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो कार्रवाई है वो फरीदाबाद पुलिस की ओर से लगातार की जा रही है। बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं एक तरीके से मानी जा रही है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के जो कहीं ना कहीं चरम सीमा पर है विधानसभा चुनाव का जो पूरा कार्यक्रम है, और ऐसे समय में जो है वो पैसे का आवागमन बहुत ज्यादा होता है, दुरुपयोग एक तरीके से कह सकते हैं। पर इस जो है वो पैसे के दुरुपयोग की बात करें, आवागमन की बात करें, तो ऐसे में उस पर नकेल जो है वो लगाने को लेकर पूरी तरीके से जो चुनाव आयोग की जो टीम है, पुलिस की जो टीम है, वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं नजर बनाई हुई है। जय। ठीक है मुकेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो संवाददाता मुकेश राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए थे। 2 बड़े पॉइंट हैं इस पूरी खबर को लेकर। पहला पॉइंट ये कि इस तरह के कई मामले प्रदेश भर में आचार संहिता लगने के बाद सामने आ चुके हैं, और दूसरा पॉइंट ये है कि जो मामला आप देख रहे हैं, जो खबर आप देख रहे हैं, इसमें वैलिड रीज़न इन लोगों की तरफ से नहीं दिया गया है कि ये पैसा कहाँ से आया और कहाँ पर देना था। और